गाजीपुर में बैग में मिला महिला का जला हुआ शव, पहचान छिपाने के लिए लगाई गई आग। एक हफ्ता पहले एक युवक का मिला था शव। वेलकम पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया हथियाराबंद डकैती का मामला। चाकू से हमला कर लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, नकदी और चाकू बरामद। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कृष्णानगर में की जनसभा। केजरीवाल पर लगाए झूठे वादे के आरोप। अनिल गोयल ने समस्याओं का समाधान करने का किया वादा। कृष्णानगर जनसभा में बीजेपी कार्यकर्ता और निगम पार्षद रहे मौजूद। गुरचरण सिंह राजू का जोर शोर से चुनाव प्रचार। कृष्णानगर विधानसभा की हालत पर की बात। कांग्रेस नेता अनुज अत्रे ने भी की समर्थन की अपील। नवीन चौधरी ने कैलाश नगर में की पदयात्रा। सीवर और पानी की समस्याओं का समाधान करने का किया वादा। कहा, गली में फायर ब्रिगेड की समस्या पर भी देंगे ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब राष्ट्र राजधानी में हाई अलर्ट था, उसी दौरान एक बैग में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला पूर्वी दिल्ली का है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और महिला की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने महिला की हत्या करके शव को बैग में भरा और फिर उस बैग को लेकर गाजीपुर थाने इलाके में पहुंचा। यहां आरोपी ने बैग में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और महिला की पहचान की जा रही है। इस मामले में दिल्ली डीसीपी ईस्ट अभिषेक धानिया का कहना है कि हमें सुबह करीब 4:10 पर एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें एक जले हुए शव के बारे में बताया गया। मौके पर पहुंचने पर हमने पाया कि शव पूरी तरह से जला हुआ है और शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फोरेंसिक सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि मृतक की उम्र 30 से 35 साल के बीच है। 4 टीमें जांच कर रही है। सूत्र का कहना है कि ऐसा लगता है कि महिला की पहचान छिपाने के लिए ही उसे आग लगाई गई। इससे पहले 20 जनवरी को भी एक खबर सामने आई थी, जिसमें एक युवक अपनी कार में जली हुई अवस्था में मिला था। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के पास 24 साल के अनिल नाम के युवक का शव उसकी कार में जली हुई हालत में मिला था। यह घटना शनिवार रात हुई थी, जब पुलिस को 3 अलग-अलग पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें गाजीपुर इलाके में आग लगने की घटना की सूचना दी गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वैगनार कार में आग लगी हुई थी और कार के अंदर अनिल का जला हुआ शव था। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। देखिए, सुबह तकरीबन 4:10 पे हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक बॉडी है जिसको बर्न्ड हालत में छोड़ा गया है वहाँ पे। जब मौके पे पुलिस टीम पहुँचती है तो वहाँ पता चलता है कि एक बॉडी है जो कम्प्लीटली बर्न हो चुकी है। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये नहीं पता चल पा रहा है कि मेल है कि फीमेल है। मोस्ट लाइकली जो अभी तक फॉरेंसिक एविडेंसेस और जो हमें मिले हैं, उसमें ये पता लग पा रहा है कि जो पर्सन रहा है उसकी उम्र तकरीबन 20 से 35 साल के आसपास है। और अभी इसमें जो वाइटल क्लूज़ है वो हमने फॉरेंसिक और जो हमारी क्राइम टीम ने उसने उठा लिए हैं। इसमें 4 टीमें हमारी लग गई हैं, 3 हमारी ऑपरेशनल्स की हैं और 1 हमारी थाने की टीम है, और जल्दी इस केस को हम सॉल्व कर लेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास दंपत्ति पर चाकू से हमला कर लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को वेलकम थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल, चार्जर और 1000 रुपए कैश बरामद किया गया। डीसीपी आशीष मिश्रा ने शनिवार को बताया कि गुरुवार रात वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला और उनके पति पर हमला कर लूटपाट की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक दंपत्ति को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। डीसीपी ने कहा कि दंपत्ति ने बताया कि वे मोती नगर के रहने वाले हैं और उनके साथ वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास झील पार्क इलाके में करीब 7 बजे 4 लड़के ने चाकू से हमला किया था। इस दौरान आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन, पर्स आदि की लूट की थी। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज व बाकी माध्यमों से जानकारी इकट्ठा की गई। खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान आशिफ, अमन और फैजल के रूप में हुई है। पूछताछ करने पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने लूट में शामिल होने की बात स्वीकार की और अपने बाकी साथियों के बारे में भी बताया। विस्तृत जांच में पता चला कि आरोपी आसिफ उर्फ फलक पहले भी 2 आपराधिक मामलों में शामिल था। फरार आरोपी को पकड़ने का प्रयास जारी है। वहीं मामले में आगे की जांच की जा रही है।
कृष्णनगर विधानसभा के जितार नगर में डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर झूठे वादे करने के आरोप लगाए। डॉक्टर पोखरियाल ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। वे कहते थे कि वे आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने आलीशान महल बनवाया। उन्होंने ये भी कहा कि शराब घोटाले में दिल्ली के कई मंत्री जेल गए, जबकि केजरीवाल खुद को ईमानदार बताते हैं। इसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने जनता से बीजेपी की जीत के लिए संकल्प लेने की अपील की और डॉक्टर अनिल गोयल को जीत की अग्रिम बधाई दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने भी कृष्णनगर में अपनी विधायक के तौर पर की गई योजनाओं का जिक्र किया और इलाके में किए गए कामों पर चर्चा की। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने भी अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की और बताया कि वह कृष्णनगर की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ है। यहाँ गंदे पानी और टूटी सड़कें जैसी समस्या है। जनसभा में कृष्णनगर के चारों निगम पार्षद और कई पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दिल्ली में हम भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। दिल्ली के बच्चे के भी मन में इस समय बहुत तेज़ी से परिवर्तन की लहर आ रही है। ये भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। केजरीवाल जी के जितने नाटक हैं, लोगों को समझ में आ गया कि दुनिया में इससे झूठा इंसान कोई नहीं हो सकता और इसलिए यहाँ पर लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार आई, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आप जितने भी प्रदेश देखेंगे जो विकास के शिखर को चूम रहे हैं, वहाँ डबल इंजन की सरकार ने ही विकास की गंगा को बहाया है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए हैं। इस समय लोगों ने इन 10 साल का जो नरक झेला है इस दिल्ली की धरती पर, जहाँ सीवर का गंदा पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है यही पता नहीं चलता, हर घर 10 घर में उठा करके घर घर के अंदर शराब परोसी जा रही है। तो जिस तरीके से प्रदूषण करके पूरी दुनिया की पहली प्रदूषण की नगरी बना दिया है, घुटन भरा जीवन जी रहे लोग, इससे मुक्ति चाहते हैं। देखिए, देवभूमि से आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और इसलिए मुझे लगता है ये कि बड़ा गुड ओमेन है, जिसको कहते हैं एक शुभ संकेत है। और उस देवभूमि के निशंक साहब ने कहा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं डॉक्टर अनिल गोयल जीत तो रहा ही हूँ, और उन्होंने सबको संकल्प भी दिलाया कि दिल्ली की जीतने वाली 70 सीटों में नंबर 1 सीट इसको बनाएंगे, और जनता ने वो संकल्प भी लिया। इससे मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस करता हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे केंद्रीय नेतृत्व इस सीट के बारे में और मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उन्होंने ये भी कहा, ज़रूर उन्होंने पता किया होगा कहीं ना कहीं से। सर, अमित शाह जी ने भी संकल्प पत्र को लेकर घोषणा करी है, उनके लिए देखिए, इससे अच्छा संकल्प पत्र कोई नहीं हो सकता। ये तीसरी सीरीज़ में तीसरा था, जिसमें उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी कि यमुना को 3 साल में साफ़ कर देंगे। मतलब जो यमुना को पहले 10 साल में नहीं साफ़ कर पाए फर्जीवाल जी, और अभी और 5 साल मांग रहे हैं। अगर फिर अमित शाह जी ने कहा 3 साल में कर देंगे, इसको साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बना देंगे, तो बनाएंगे। कृष्णनगर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज उन्होंने कृष्णनगर, जगतपुरी, राधेपुरी और अर्जुन नगर की कॉलोनियों में जनसंपर्क रैली का आयोजन किया। इस रैली में सैकड़ों लोग उनके साथ चल रहे थे और स्थानीय लोगों ने उनको फूलों से स्वागत किया। गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि कृष्णनगर विधानसभा का हाल बहुत खराब है और पहले किसी पार्टी ने क्षेत्र में काम नहीं किया। अब जनता कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठी है और वे उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। रैली में कांग्रेस नेता अनुज यात्री भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों से गुरचरण सिंह राजू के लिए समर्थन की अपील की। वही समस्या सब जगह यही समस्या चल रही है, सीवर जाम, पानी गंदा, नालियाँ खराब टूटी हुई हैं, यही सब समस्या चल रही हैं। और मैं समझ रहा हूँ लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोग थक चुके हैं ये नकली बातों से, झूठे बातों से। 2100 रुपये, 2500 रुपये, 2000 रुपये, ये जो नकली बातें कर रहे हैं ना, इन चीज़ों से लोग थक चुके हैं। कांग्रेस ने वादा किया, कांग्रेस सच्ची वादा करती है, कांग्रेस नकली वादा नहीं करती है। इन्होंने 1000 रुपये का वादा किया कि हम पंजाब में देंगे, कहाँ दिया। बीजेपी ने वादा किया होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री देंगे, कहाँ दिया। तो झूठे वादे हैं। कांग्रेस ने जब भी वादा किया
हिमाचल में, तेलंगाना में, जहाँ भी हमारी सरकार है, राजस्थान में थी, जहाँ भी हमारी सरकार रही है या है, तो हमने वहाँ जो वादा किया उसको हम निभा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस उतना ही वादा करती है जितना कर सकती है, जितना हो सकता है और जितना पब्लिक के लिए ज़रूरत है। आज हम 8500 रुपया महीना 12 महीने के लिए दे रहे हैं उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोज़गार घूम रहे हैं। हम 2500 रुपये उन महिला को दे रहे हैं जो बेचारी गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। देखिए, बहुत ही अप्रत्याशित रूप से जो है एक अच्छा रिस्पांस यहाँ से हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है। जितनी उम्मीद नहीं की थी, जनता का प्यार उससे ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि ये बीते 11 वर्षों से जब से कांग्रेस की सरकार दिल्ली से गई है, इन दोनों पार्टियों ने, चाहे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने भरपूर मैंडेट दिया, लेकिन बदले में जनता को एक छलावा मिला, धोखा मिला। अब जनता ऊब चुकी है, जनता जान चुकी है कि जिस तरह से इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक अन्ना आंदोलन चलाया था रामलीला ग्राउंड से, और कांग्रेस की खूब इन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगा के, झूठे आरोप लगा के लोगों के मन में एक दुष्प्रचार करके दुर्भावना उत्पन्न कर दी थी भ्रष्टाचारी की। वो सत्य नहीं थे, वो सब झूठ थे। कांग्रेस ने दिल्ली में विकास किया, जनता जानती है, जनता याद कर रही है, वही 15 साल पुरानी शीला जी की सरकार को याद कर रही है। जनता जानती है कि अगर काम हुआ है, किसी प्रकार का लोगों के साथ जो वायदे किए हैं, जो पूरे किए हैं, वो कांग्रेस ने किए हैं। तो इसी का कारण है कि कृष्ण सिंह राजू जी एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले, सब धर्मों को मानने वाले और सबको सम्मान देने वाले व्यक्ति। इसलिए जनता का भरपूर समर्थन यहाँ मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि किशनगढ़ से कांग्रेस की जीत होने वाली। आज देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन चौधरी ने अपने कार्यालय में गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया। इसके बाद उन्होंने कैलाश नगर से पदयात्रा शुरू की और रेलवे लाइन तक पहुंचकर उसका समापन किया। नवीन चौधरी ने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए कहा कि अगर वे जीतते हैं तो कैलाश नगर में टूटे हुए सीवर को सही करवाएंगे और घरों में आने वाले गंदे पानी की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे राजेंद्र नगर में साफ पानी की व्यवस्था की गई थी, वैसे ही गांधीनगर के हर निवासी को साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गली में फायर ब्रिगेड की गाड़ी की समस्या का भी जिक्र किया और आश्वासन दिया कि इस पर भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। देखिए, आप देखिए, ये जो है लोगों का मन झाड़ू की तरफ है और वो चाहते हैं केजरीवाल जी आए, गांधीनगर में नवीन चौधरी आए और तरक्की हो, गांधीनगर में विकास हो। और विकास के नाम पे वोट मिल रहा है, ये बकवास के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे। सर ने मुझसे कहा कैसा चल रहा है, मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। कहते सिर्फ 2 कदम दूर हो, 2 कदम दूर। हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो सुन हुए बड़े हैं। 2 कदम दूर हो, 1 हफ्ता है आपके पास, 9 दिन, धमाका कर दो। जनता का कितना प्यार आपको मिल रहा है? आप देख ही रहे हैं, ये जनता गांधीनगर की है, कहीं बाहर से नहीं आई, इसी विधानसभा से है। एक एक बच्चा इसी विधानसभा का है, कोई बाहर से नहीं है, सारे वोटर हैं। देखिए, ये छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे आप ये नाला देख रहे हैं, दिखाइए, ये खुला हुआ, ये रोड देख रहे हैं, ये इलाके की मेन समस्या है। यहाँ से कोई गाड़ी पास नहीं हो सकती, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन लोगों के यहाँ पे गाड़ियाँ गिर जाती हैं, कुछ एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। तो ये बहुत बड़ी समस्या इलाके की। और मुझे लगता है कि जहाँ तक पूरे दिल्ली के अंदर विकास हो रहा था, पिछले 10 साल के अंदर पूरी दिल्ली में एक तरफ विकास हो रहा था, वहीं गांधीनगर का इसलिए अछूत रह गया कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं था, यहाँ पे बीजेपी का विधायक था। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का काउंसलर नहीं था, यहाँ पे कांग्रेस का काउंसलर है, यहाँ पे बीजेपी का काउंसलर है। इसलिए ये एरिया अछूत सा रह गया है। और जिस दिन हमारे देखिए जिस तरह लग रहा है जनता का हुजूम देख के, इस बार हम 70 की 70 सीटें जीत रहे हैं, गांधीनगर भी जीता है। हमारे जो नेता थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कई बार यहाँ के विधायक से कहा कि समस्याएं अपनी जो है सॉल्व करवा लो, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा लो, अपनी जो रोड बनवा लो, सड़कें बनवा लो, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब आने वाले समय में जब यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा यहाँ की समस्याओं का पूर्ण समाधान किया जाए। शाहदरा विधानसभा से एनसीपी के उम्मीदवार राजेंद्र पाल एडवोकेट ने ज्वालानगर इलाके में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर उन्होंने ज्वालानगर से पदयात्रा की शुरुआत की। स्थानीय लोगों ने सड़क और कूड़े की समस्या का जिक्र किया। खासकर बादल पार्क क्षेत्र में इन समस्याओं के बारे में सुनते हुए राजेंद्र पाल ने उन्हें जल्द हल करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे देश में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बड़ा उल्लास का, उत्साह का विषय है और सभी लोग बहुत अच्छे से, खुशी से पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हम भी मना रहे हैं। आज कौन से इलाके में आप खड़े हैं?
आज हम ये ज्वाला नगर है, शमशान घाट, कस्तूरबा नगर, ज्वाला नगर, गली नंबर 6, 4, 3, 2, गौतम गली, इस वात्सल्य मंदिर, ये विवेक विहार फेज़ 2, ये सब क्षेत्र का आज दौरा किया है। समस्याएं तो यहाँ सब कॉमन ही है। ये एक तो सफाई पार्कों की, दूसरा सड़कों की हालत ख़राब है, और जो शमशान घाट के पास में जो बाहर वो बना हुआ है कूड़े के लिए, जब वो बनाया था तब तो ठीक था, लेकिन अब इतनी गंदगी रहती है, एनक्रोचमेंट इतना है सड़कों पर, लोगों की शाम को निकलने की जगह नहीं रहती। हमारा जो मुख्य ध्यान रहेगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ रहेगा, और जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं, धर्मशालाएँ हैं, उन सब में हम वाईफाई लगवाएंगे, बच्चों के लिए प्रिंटर रखवाएंगे। जो उनको 10 रुपये का एक प्रिंट मिलता है वो हम उन्हें 1 रुपये में प्रिंट उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चे आराम से पढ़ सकें, गरीब बच्चे भी अपने लिए कार्य कर सकें। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। राजेंद्र पाल जी, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग कि ये आ जाएं, और ये जब नहीं थे सीट पर तब भी एक नगर वासियों के लिए बहुत अच्छा कार्य करते थे, धर्म का कार्य करते थे, हर क्षेत्र में बच्चों को, अग्रसर बुजुर्गों को बहुत फ़ायदा दिलवाते थे। अब अगर ये सीट चुनाव जीत जाते हैं तो हमारे तो सब लोगों की जूनी ही सुधर जाएगी, बच्चों की, बुजुर्गों की। जो ये सड़कें ख़राब हैं, गिर जाते हैं, मेरी खुद गिरी हूँ तो प्लेटें डली हुई हैं बाजुओं में, तो ये सब चीज़ें जो है ये मन से करना चाहते हैं। तो हम विश करते हैं कि राजेंद्र पाल जी जिंदाबाद। एजुकेशन के लिए ध्यान रखा जाएगा, और जो सड़कों जो टूटी फूटी हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। हम यही चाहते हैं घड़ी पे आप क्या नाम है वोटिंग करो और इनको जिताओ, राजेंद्र पाल जी को। शाहदरा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी संजय गोयल के समर्थन में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने झिलमिल के कृष्णा मार्केट में एक जनसभा को संबोधित किया। रवि किशन ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की लहर चल रही है और इस बार बीजेपी जीत रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अब पूर्वांचल और उत्तरांचल के लोग झूठे नेताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। संजय गोयल ने जनसभा में उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से झिलमिल में कृष्णा मार्केट और आसपास के इलाकों में लोगों का स्नेह मुझे देखने को मिला, उससे ये स्पष्ट है कि शाहदरा में बीजेपी को पूर्वांचल और उत्तरांचल का आशीर्वाद मिल रहा है। अब हमारे साथ मौजूद है रवि किशन जी, जो कि सांसद है गोरखपुर से, बात करना चाहेंगे। सरकार बना रही है, भाजपा सरकार बना रही है, बहुमत की सरकार बना रही है। मोदी में भाजपा में दिल्ली होने जा रहा है। 27 साल बाद वो जो ग्रहण है, वो जो वनवास था 27 साल बाद, अब दिल्ली की देवतुल जनता, हर झुग्गी झोपड़ी, हर क्लस्टर के लोग, हर पूर्वांचली, हर बिरादरी, हर पंजाबी, हर समाज मोदी जी को एक मौका देना चाह रहा है, भाजपा को 5 साल देना चाह रहा है, और बाकी कांग्रेस को दे के देख लिया, आपको दे के देख लिया। अब समय आ गया है कि दिल्ली ने तय किया 5 साल भाजपा को दिया जाए। और हमारे लोक सभा के सांसद रवि किशन जी के प्रति उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में हम बनाएंगे, और जो उन्होंने स्वयं जनता से पूछा हाथ खड़े करके, और जो कि आपने उसको लाइव भी दिखाया होगा। जिस तरह से आज आमंत्रण दे दिया कुंभ का सर, हाँ जी, कुंभ का 100% है, और क्या वो कुंभ में लेकर चलेंगे, सबको लेकर चलेंगे, और पूरी ट्रेन बुक करेंगे। क्या है ट्रेन के 2 ट्रेन क्या 3 ट्रेन सब लेकर चलेंगे। देखिए भगवान के तीर्थ पर जाएंगे, वहाँ क्या नाम है दुआएं मांगेंगे कि हमें और हमारी जो शाहदरा विधानसभा विशेष रूप से सभी के ऊपर उनका कृपा दृष्टि बनी रहे, और माँ गंगा मैया, यमुना मैया, माँ सरस्वती मैया की आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, और हमारे हर चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता का भाव हो। एटीएस टीम ने एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर सोहेल उर्फ चिकना को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 4 चोरी की बाइक बरामद की है, जिससे 4 ऑटो चोरी के मामले सुलझाए गए। आरोपी पहले भी 8 झपटमारी और चोरी के मामलों में शामिल रहा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ऑटो लिफ्टर के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस की टीम ने यमुना विहार सर्विस रोड पर एक जाल बिछाया और सोहेल को गिरफ्तार किया। उसने स्वीकार किया कि वह एक चोरी किए गए मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसे दयालपुर थाना क्षेत्र में चुराया गया था। पूछताछ के दौरान सोहेल ने बाकी चोरी किए गए वाहनों के बारे में भी बताया। उसकी निशानदेही पर कृष्णनगर, वेलकम और जाफराबाद क्षेत्र से 3 और चोरी किए गए वाहन बरामद किए गए। आरोपी को भजनपुरा पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मामले की जाँच जारी है।
पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोग लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है, जिससे वहां की जनता परेशान है। गीता कॉलोनी के 16 ब्लॉक में रहने वाले लोग बताते हैं कि वे सालों से गंदे पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। पानी बहुत गंदा, बदबूदार आता है, कुल्ला करना भी मुश्किल हो गया है। लोग पेट और त्वचा की बीमारियों से परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने शुरुआत में ये वादा किया था कि उन्हें साफ पानी मिलेगा, लेकिन केजरीवाल सरकार में भी पानी बेहद गंदा मिल रहा है, जिससे लोग और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये गीता कॉलोनी 16 ब्लॉक है। यहाँ तो पानी की समय बहुत समस्या है, इतनी ज़्यादा समस्या है। पहले तो पानी आ नहीं रहा था इतने दिन से, अब जब आना शुरू हुआ तो इतना बदबूदार पानी आ रहा है। बताओ, उसको पी पी के इंसान बीमार हो रहा है। और अगर हम टैंकी में भी भरते, अगर नहाते भी, वो हमारे अंदर जाता है, उससे हमारी बीमारियाँ लग रही हैं। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सब बीमार पड़ रहे हैं। और साथ में क्या कहते हैं, नाले यहाँ के सामने जो वो खुले पड़े हैं, रिक्शे पलट जाते हैं। और सड़कें जो इतने टाइम से सड़क नहीं बनी है। और पानी की तो बहुत प्रॉब्लम है, जो हमें रोज़ पानी चाहिए, उस पानी के बिना हमारा गुजारा नहीं है। उसी ये 16 ब्लॉक है की सड़क है, कितने साल पहले सड़क बनी थी, जो इतनी ज़्यादा सड़क खराब हो चुकी है, गड्ढे हो चुके हैं। पानी को लेकर तो बहुत ज़्यादा समस्या है, जिससे कि गंदा पानी आ रहा है। अगर आएगा तो गंदा पानी आएगा, नहीं आएगा तो 4-4 दिन पानी नहीं आता। पानी का यूजेज है पीने के लिए, कैसे करते हैं? बोतल मंगाते हैं या फिर बोतल मंगाते हैं हम। कैंट भी इस चक्कर में हम लोगों के उबाल के पी रहे हैं और कैंट भी खराब हो जाता है इस चक्कर में। गंदा पानी आ रहा है, कोई साफ सफाई नहीं है, पानी इतना ज़्यादा गंदा आ रहा है। और सड़कें इतनी सारी टूटी पड़ी हैं, स्कूल के बच्चे निकलते हैं, वो सड़कों में बरसात हो तो सारे बेचारे स्कूल में गिर जाते हैं। पीने से क्या बीमार भी हो रहे हैं घर में? बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी पेट की हो रही है, पेट की और स्किन की दोनों ही बीमारियां हो रही हैं। कुछ दिन इतना पानी बन रहा, हम बाहर के बर में चला के भर के अंदर काम करते रहे, इतनी परेशानी सही है। हमने सोल्यूशन, हम वहाँ गए जाके, फिर उनको बोला तो एक दिन आया, फिर हम प्लम्बर को बुला के पानी इतने पैसे लगाए, जब जाके पानी आया। पानी कैसा आ रहा है? गंदा ही आता है पानी, तो हम तो बाहर का पानी पीते हैं, वो कैन वाला लेके। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या के बारे में कई बार जीते हुए विधायक और निगम पार्षदों को बताया गया, लेकिन इसके बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 15 सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे बारिश के दौरान काफ़ी परेशानियां होती हैं और कई एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की भी कमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को बताया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। चुनावी माहौल में कोई भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे उन्हें कई मुश्किलें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है फिलहाल तो, कि मतलब सड़क बनती ही नहीं है। ये आज से पापा कह रहे 20 साल हो गए, आज तक ये सड़क एक बार बनी है, वो भी उसके अगले दिन आके खोद गए थे। रात के समय कितनी दिक्कतें होती हैं? रात के समय यहाँ पे लाइटें नहीं जलती और सिक्योरिटी का इतना बुरा हाल है, बल्ब अपने यहाँ लगा लो, अपनी दुकान से उतार के ले जाते हैं लोग। इतना बुरा हाल है यहाँ सिक्योरिटी का। कितनी बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाया गया है? आपकी मार्केट में पता नहीं कितनी बार करवाया गया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। हर बार निगम पार्षद के चुनाव होते हैं, विधायक जी के चुनाव होते हैं, सांसद जी के चुनाव होते हैं, हर बार यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन आज तक इस सड़क की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया किसी मंत्री का। आप खुद ही देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर, रहना एक नरक के जैसे लगता है, जैसे हम लोग नरक में रह रहे हैं। सेफ्टी के नाम पे जीरो है, कोई चौकीदार यहाँ पर नहीं है। इवन कि यहाँ पे जो बिजली की तार हमारी मोटर की लगी होती है, वो तक उतार के ले जाते हैं। 20 बार तो तार मैंने चेंज करवा दी अपनी मोटर की, जो रात को जो आते हैं ये स्मैकी वगैरह, ये तार उतार के ले जाते हैं। सड़कों का बुरा हाल है, सफाई बिल्कुल नहीं है, जीरो है बिल्कुल। सीवर भरे पड़े हैं यहाँ पे। कोई नहीं, प्रिया कंबोज जी हैं, आज तक नहीं दिखी कभी। ये तुम्हारा जो भी खड़ा होता है यहाँ, MLA अनिल जी थे, वाजपेयी जी, वो कभी नहीं आए हैं। इतनी कंप्लेनें कर दी हैं, इतना कुछ हो गया, कुछ कोई सुनने आता ही नहीं यहाँ पे। 20 साल में मेरी दुकान यहाँ को 20 साल हो गई है, कोई गली आज तक एक बार बनी है बस 20 साल के पीरियड में, आता ही नहीं। इधर ये वाली गली बन गई, ये वाली गली पता नहीं ये गली क्यों नहीं बनती है। क्या रीज़न बताते हैं? कोई रीज़न कुछ बोलते हैं, कोई रीज़न ही नहीं बताते। रीज़न कुछ नहीं, हाँ जी बनवाएंगे, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल जो कहोगे हो जाएगा, जीत गए, आते ही नहीं कोई यहाँ पे। फिर अभी हल्की सी बारिश हो जाए, उसके बाद तो वैसे पब्लिक निकलना मुश्किल हो जाती है। 3 बार तो यहाँ पर 3-4 बार तो मैंने ये देख लिया कि बच्चे जाते हैं स्कूल को निकल के 3-4 बार गिरते वो देख लिया मैंने यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर दिब्बू चौधरी जी की वो निकली रैली, 5-7 बंदे गली में मोड़ने के लिए हुए, उन्होंने देखा गली टूटी हुई है, सीधे ही चले गए, नहीं आए इस गली में। और इस गली का हाल बहुत ज़्यादा ही बुरा है। लगभग कब से जो है? पिछले 5 साल से वैसे मैं देख रहा हूँ, 20 साल से बावजूद मुझे आए हुए भी यहाँ पे 5 साल ही हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 20। हाँ जी कितना दिक्कत आती है भैया, व्यापार में यहाँ पे रिक्शे वाला आने को राजी नहीं होता,
रिक्शे वाला कहता है भाई साहब मेरा एक्सल टूट जाएगा, 100 रुपये उसको किराए के देंगे, 500 रुपये को उसका एक्सल डलेगा। भारत में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यमुना पार में रिहाना चांद बाबू निशुल्क ट्यूशन क्लास और ओसवाल समाज ने समाज के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी लड़कियों ने देशभक्ति और समाज को सकारात्मक संदेश देने वाले गीतों पर नृत्य किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामनिवास गोयल विधायक उपस्थित रहे। हर 26 जनवरी में एक शिक्षा जागरूकता अभियान निकालते हैं, जिसमें बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एक शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए ये अभियान हमने आज से 8 साल पहले शुरू किया था और ये हमारा शिक्षा जागरूकता अभियान 9वां है। अपने आने वाले टाइम के लिए उद्योग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए निःशुल्क ट्यूशन क्लास जो देते हैं चांद बाबू जी, बहुत अच्छा है। 76वां गणतंत्र दिवस, सर्वप्रथम तो मैं समूचे देशवासियों को और हमारे सभी समाज के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। आज का ये अवसर है जब हम अपने वीर सपूतों को, उन बलिदानियों को, उनको याद करें जिनकी शहादत पे आज हम ये गणतंत्र दिवस और देश में स्वाधीनता का जो ये लहर आ रही है, उनके बलिदान से ही संभव हो पाया है। उनके बलिदान के साथ आज ये अवसर है हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, सिर्फ अपने अधिकारों की बात न करें, अधिकारों के साथ हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। चाहूँगा कि देश उत्तरोत्तर प्रगति करे, देश में सौहार्द भाईचारे का व्यवहार बना रहे और हम सब एक 21वीं सदी की तरह देश को आगे बढ़ाएं। छोटे बच्चे को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश के जो वीरों ने बलिदान दिया है, देश के नेताओं ने जो देश का ये डेवलपमेंट किया है, वो उसको आगे बढ़ाएं, उस लाइन को और आगे खींचें ताकि हमारा देश और आगे प्रगति कर सके और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।